आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आज हम नमक और पानी की शक्तिशाली प्रार्थना करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी की हर बुरी ताकत, गरीबी, बीमारी और शैतानी प्रभाव को खत्म कर देगी। यह कोई आम प्रार्थना नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही एक दिव्य प्रक्रिया है जिसे सिर्फ 10% लोग ही जानते हैं। हाँ प्रियो, नमक और पानी सिर्फ खाने या पीने के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक हैं। पुराने समय में यहूदी और ईसाई संत इस प्रार्थना का उपयोग शैतानी शक्तियों को जलाने, बीमारी को खत्म करने और गरीबी से मुक्त होने के लिए करते थे। बाइबल में कई बार नमक और पानी का उल्लेख किया गया है। परमेश्वर ने इन दोनों चीजों को पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाया है। 2 राजा 2 वचन 19 और 22 में लिखा है, फिर वह झरने के पास गया, उसमें नमक छिड़का और घोषणा की, परमेश्वर का वचन, मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है। यह अब तुम्हें नहीं मारेगा और न ही तुम्हारी जमीन को जहरीला करेगा। और निश्चित रूप से पानी ठीक हो गया और आज भी वैसा ही है जैसा एलीशा ने कहा था। प्रियो, एलीशा भविष्यवक्ता ने खराब पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें नमक डाला और प्रार्थना की। परमेश्वर ने उस पानी को शुद्ध कर दिया और वह फिर से मीठा बन गया। इससे हमें पता चलता है कि नमक सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से शुद्धि का एक माध्यम भी है। प्राचीन काल में यहूदी और ईसाई लोग अपने घरों, खेतों और यहां तक कि अपने शरीर को भी शुद्ध करने के लिए नमक और पानी का उपयोग करते थे। पुराने समय में यहूदी और ईसाई लोग 3 महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए नमक और पानी का उपयोग करते थे। पहला उद्देश्य, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए पुराने समय में लोग अपने घर के चारों ओर नमक छिड़कते थे ताकि शैतानी शक्तियां दूर रहें। दूसरा उद्देश्य, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए नमक और पानी का उपयोग प्रार्थना के साथ मिलाकर किया जाता था ताकि शरीर को शुद्ध किया जा सके। तीसरा उद्देश्य, आर्थिक समृद्धि के लिए यह माना जाता था कि यदि आप विश्वास के साथ नमक और पानी की प्रार्थना करें तो गरीबी और आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। प्रियो, पुराने समय में इन 3 उद्देश्यों के लिए नमक और पानी की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी। आप में से बहुत ही कम लोग यह प्रार्थना करना जानते होंगे। जो नहीं जानते कि नमक और पानी की शक्तिशाली प्रार्थना कैसे करते हैं, तो मैं उन सभी के लिए यह शक्तिशाली प्रार्थना कैसे करनी है बताने वाला हूं। इसे ध्यान से सुनिए। तो चलिए प्रियो, यह शक्तिशाली प्रार्थना कैसे करनी है जान लेते हैं। यह प्रार्थना आप किसी भी समय कर सकते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले साफ कटोरी में शुद्ध पानी लें, उसमें एक चुटकी नमक डालें, एक शांत जगह पर बैठें और गहरी सांस लें। पानी को अपने एक हाथ से छूकर प्रार्थना शुरू करें। प्रियो, प्रार्थना में कौन कौन से शब्द बोलने हैं ये कहीं लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं आपके लिए यह नमक और पानी की शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहा हूं। शायद इस समय आप घर पर हैं या कहीं बाहर हैं। इस प्रार्थना को पूरे ध्यानपूर्वक सुने। बाद में जब भी आप घर जाएं तो नमक और पानी के साथ यह प्रार्थना करें। और जो लोग इस समय घर पर हैं वह एक गिलास पानी ले, उसमें एक चुटकी नमक डाले और मैं जो प्रार्थना करने जा रहा हूं इसे पूरे विश्वास के साथ अंगीकार करें। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनंत दयालुता के स्रोत, प्रेम और प्रकाश के सागर, मैं तेरे चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करता हूं। आज इस विशेष प्रार्थना में मैं उन सभी प्रियजनों के लिए आह्वान करता हूं जो इस आशीर्वाद को पाने के लिए अपने हृदय को खोलकर बैठे हैं। हे प्रभु, तू अपनी अनंत शक्ति से इस नमक और पानी को स्पर्श कर और इसे अपनी दिव्य कृपा से भर दे। हे प्रभु, इस नमक और पानी को चमत्कारी बना दे। जो इस पानी को घर के चारों कोनों में छिड़केंगे उनके घर से हर शैतानी शक्ति जलकर राख हो जाए। हे परमेश्वर, तू जानता है कि कई लोग अपने घरों में अशांति, भय और नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। उनके घरों पर यदि कोई बुरी नजर, कोई दुष्ट आत्मा या कोई जादू टोना का प्रभाव हो तो इस पानी के छिड़काव से वह सब तेरी अग्नि में जल जाए। यह घर केवल तेरी उपस्थिति का स्थान बन जाए जहां सिर्फ तेरा प्रेम और तेरी आशीषों की बारिश हो। हे प्रभु यीशु, जो बीमार हैं जब इस पानी को अपने शरीर पर छिड़केंगे और 2 घूंट पिएंगे तो प्रभु यीशु की शक्ति से उनकी बीमारी समाप्त हो जाए। हे प्रभु, तेरी शक्ति से यह पानी उनके शरीर को चंगा करने वाला अमृत बन जाए। यदि कोई वर्षों से किसी असाध्य बीमारी से जूझ रहा है तो वह बीमारी आज इस पानी के माध्यम से तुझसे मिलने वाले चमत्कार से समाप्त हो जाए। जिसने दवा खाकर हार मान ली हो
जिसकी तकलीफों को कोई डॉक्टर नहीं समझ पाया हो, जो दर्द में रातों को जागता हो। हे यीशु, तू ही उसकी पीड़ा हर सकता है। इस पानी को अपनी चमत्कारी शक्ति से भर दे, ताकि जो भी इसे पिए वह तेरी महिमा का गवाह बने। हे प्रभु यीशु, जो गरीबी, असफलता और बाधाओं से जूझ रहे हैं, जब वे इस पानी को विश्वास के साथ पिएंगे तो उनकी हर आर्थिक तंगी समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, कई लोग कर्ज से दबे हैं, दिन रात मेहनत करने के बावजूद धन की तंगी में जी रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका व्यापार रुक गया है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, मेहनत के बाद भी असफलता हाथ लग रही है। हे प्रभु, यह पानी उनकी सभी आर्थिक बाधाओं को समाप्त कर दे। जो इसे विश्वास के साथ ग्रहण करे, उसे धन, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हो। उनके घर में कभी भी आर्थिक संकट न आए, उनके हाथों से दौलत कभी न बहे, बल्कि उनका घर तेरी कृपा से भरा रहे। हे प्रभु यीशु, जो व्यापार, नौकरी और कार्य में संघर्ष कर रहे हैं, जब वे इस पानी को अपने कार्यस्थल पर छिड़केंगे तो वहां से हर प्रकार की बाधा और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। हे यीशु, इस पानी के छिड़काव से हर व्यापार, नौकरी और व्यवसाय में तेरा आशीर्वाद आ जाए। जो काम अधूरे रह गए थे वे पूरे होने लगे। जो बाधाएं वर्षों से अटकी थीं वे आज हट जाएं। जो व्यापार ठप पड़ा था उसमें नई उन्नति शुरू हो जाए। जो लोग संघर्ष में हैं, नौकरी के लिए भटक रहे हैं, इंटरव्यू में बार बार असफल हो रहे हैं, हे प्रभु, जब वे इस पानी को अपने कार्यस्थल पर छिड़केंगे तब उनकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएं। हे प्रभु यीशु, जो इस पानी को रात में सोने से पहले अपने सिर पर छिड़केंगे, उन्हें गहरी और शांति से भरी नींद मिले। हे प्रभु, कई लोग रातों को डरावने सपने देखते हैं, किसी अनजान भय से ग्रस्त रहते हैं। कुछ लोगों की नींद पूरी नहीं होती, कुछ डर और चिंता में रातें काटते हैं। हे परमेश्वर, इस पानी को अपनी शक्ति से भर दे, ताकि जब वे इसे रात में छिड़कें तब हर बुरा सपना, हर नकारात्मक विचार और हर मानसिक तनाव तेरी कृपा से दूर हो जाए। तेरी शांति उनके मन और आत्मा में समा जाए। हे प्रभु यीशु, जो इस पानी को सुबह उठकर 3 घूंट में पिएंगे वे दिन भर तेरी सुरक्षा में रहें। हे प्रभु, जब वे इस पानी को पिएंगे तो उनके दिन की शुरुआत तुझसे हो। हर कदम पर तू उनकी रक्षा कर, उनके कार्यों में सफलता दे और उनके मार्ग को प्रकाशित कर। जहां जहां वे जाएं वहां तेरा आशीर्वाद पहले से मौजूद हो। हर दुर्घटना, हर शैतानी योजना और हर बुरा इरादा उन तक पहुंचने से पहले तेरी शक्ति से टकराकर खत्म हो जाए। हे प्रभु यीशु, जो इस पानी को अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने प्रियजनों पर छिड़केंगे वे हमेशा तेरे आशीर्वाद में सुरक्षित रहें। हे प्रभु, कई माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहते हैं। कई लोग अपने परिवार में शांति चाहते हैं, लेकिन शैतान की योजनाएं उनके घरों में कलह और परेशानी पैदा करती हैं। इस पानी के माध्यम से हर परिवार को तू अपना आशीर्वाद दे। यह पानी उनके घरों में प्रेम, सुख, समृद्धि और तेरी उपस्थिति को स्थायी कर दे। हे परमेश्वर, इस नमक और पानी को अपनी पवित्र शक्ति से भर दे। हे प्रभु यीशु, इस प्रार्थना को सुन और इसे उन सभी के लिए स्वीकार कर जो विश्वास के साथ इसे ग्रहण कर रहे हैं। जो भी इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अंगीकार कर रहा है, उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आएंगे। उनके दुख समाप्त होंगे, उनकी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका जीवन तेरा साक्ष्य देने के लिए प्रेरित होगा। हे स्वर्गीय पिता, हम सभी हमारा सारा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र नाम से करते हैं। आमीन। प्रियो, प्रार्थना पूरी होने के बाद इस पवित्र नमक के पानी को घर के चारों कोनों में छिड़कें। यह पानी आपके घर से हर शैतानी शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी आत्माओं को जलाकर राख कर देगा। यह घर में परमेश्वर की उपस्थिति को बढ़ाएगा और शांति लेकर आएगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो इस पानी को उसके सिर, छाती और पैरों पर हल्का छिड़कें, फिर उसे 2 घूंट पिलाएं ताकि परमेश्वर की शक्ति उसे चंगा कर सके। जो गरीबी, असफलता और परेशानियों से जूझ रहे हैं वे इसे विश्वास के साथ पिएं। यदि व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी में समस्याएं हैं या काम में रुकावटें आ रही हैं, तो इस पानी को दुकान, ऑफिस या कार्यस्थल के मुख्य दरवाजे और कोनों में छिड़कें। यह हर तरह की बाधा और नकारात्मकता को समाप्त करेगा। प्रियो,
उम्मीद करता हूं कि यह नमक और पानी की शक्तिशाली प्रार्थना कैसे करनी है आपको समझ आया होगा। यदि आपने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अंगीकार किया है तो कमेंट में आमीन टाइप करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस प्रार्थना को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन।